हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके जो प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, उनमें हम आपके लिए आज लेकर आए हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हैं जितने भी हुए हैं 2022-23 में, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ लेंगे, कल हम राष्ट्रीय पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें से छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आप कभी भी किसी भी समय अपना पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंदी बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें लाने का उद्देश्य है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उत्तर प्रदेश की सभी करंट अफेयर्स आपकी शाम की क्लास में आ रही है, तो प्लीज़ उसको देखिए। उसको आप लोग ने देखना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश करंट से कम 5-6 क्वेश्चन आएंगे, ये याद रखिएगा आप। उसके बाद पछताना ना पड़े, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में डिटेल में आपको समझाया जा रहा है चीज़ों को। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगी ये चीज़ें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है। पहला, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर क्या है, पहली G20 ECSWG बैठक 2023 कहाँ पर हुई? आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में, भारत में, 9 से 11 फरवरी 2023 को। और विषय क्या था इसका? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी। ओके, ये हो गया आपका। तो पहला G20 ECSWG बैठक कहाँ पर हुआ? भारत में, बेंगलुरु में। विषय क्या था? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलेंट ब्लू इकोनॉमी। ओके, ये कंफर्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं विश्व आर्थिक मंच की हम बात करें। WEF 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और इसकी थीम क्या है, यानी विषय क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। ओके, तो विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 की कहाँ पर हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड में। थीम क्या थी इसकी? कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंट वर्ल्ड। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है COP15। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। ये COP15 की बात हो रही है। अध्यक्षता इसकी चीन ने की थी और भारत का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ के पर्यावरण जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं COP15 को देखते हैं। और इसमें जो है 2023 के लिए 4 लक्ष्य और 30 के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? COP15 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अध्यक्षता किसने की? चीन में। भारत की तरफ से कौन गया? भूपेंद्र यादव जी गए। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं COP27। इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने अभी COP15 की बात की, फिर हम COP27 की बात कर रहे हैं। बात करते हैं COP27 की। हम बात करें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? COP27 का कहाँ किया गया? शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में। अध्यक्षता किया मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी ने। और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया था पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और इसकी थीम क्या थी? विषय क्या था? डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। डिलीवरी फॉर द पीपल एंड द प्लेनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अब बात करें COP26 जो हो चुका था आपका आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 2021 में हुआ, UK में। और COP28 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। COP27, COP28 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 के लिए। ठीक है। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं। तो 17वां जो है G20 शिखर सम्मेलन आपका 17वां G20 शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं 2022 के। तो इसका आयोजन किया जाएगा आपका बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली, इंडोनेशिया में किया गया है 2022 का। और थीम क्या थी इसकी? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। याद रखिएगा, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। 17वां G20 शिखर सम्मेलन। अध्यक्षता की थी जोको विडोडो ने। ये राष्ट्रपति कहाँ के हैं? इंडोनेशिया के। UPSSC का फेवरेट टॉपिक आपका मुद्रा पूछना, राजधानी पूछना, राष्ट्रपति पूछना, हाल ही में नियुक्ति पूछना, ये सारी चीज़ें फेवरेट टॉपिक है। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री जी ने। और इसका अगर 16वें सम्मेलन की बात करें, ये रोम, इटली में हुआ था 2021 में। और 18वां कहाँ होगा? भारत में होगा। तो 17वां कहाँ हुआ? बाली में। 16वां कहाँ हुआ? रोम, इटली में। और 18वां कहाँ होगा? भारत में। कौन सा? 17वां G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पर। फिर बात करें G20 2023 की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये किसकी है? थीम है आपकी COP18 की। ठीक है। चलिए 18वां सम्मेलन की। तो सॉरी COP नहीं है, 18वां G20 17वां G20 सम्मेलन है। तो इसको याद रखिएगा आप। ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये 18वें का है। फिर हम बात करेंगे SCO शिखर सम्मेलन 2022। SCO शिखर सम्मेलन 2022 की हम बात करें तो आयोजन इसका कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। मुख्य बिंदु था समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहला I2U2 ठीक है, यहाँ 2 रहेगा। I2U2 यानी I से 2 देश रहेंगे, U से 2 देश रहेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। और इसका जो है अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री जी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं
I2 U2 का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया इजराइल यानी I2, और U2 क्या होगा? USA और UAE। और मुख्य बिंदु इसका क्या है? इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जैसे जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। क्वेश्चन बन सकता है किन किन क्षेत्रों पर चर्चा की गई, तो इसमें से 3 ऑप्शन देखिए, एक हटा सकता है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 की बात करेंगे। आयोजन हुआ था मैड्रिड, स्पेन में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। अध्यक्षता की थी नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने की थी। फिर बात करें मुख्य बिंदु इसका क्या था, तो फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन पे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था इसमें। अगर 31वें सम्मेलन की बात करें 2021 की, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। और 33वां कहाँ पर हुआ? लिथुआनिया, विनियास में, ठीक है, विनियस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे, लिथुआनिया याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर आगे हम बात करते हैं, ये क्या था? हमारा नाटो शिखर सम्मेलन था, 33वां याद रखिएगा। फिर 48वां G7 शिखर सम्मेलन, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ? बवेरियन आल्प्स, जर्मनी, ठीक है। आयोजन कहाँ पर हुआ? बवेरियन आल्प्स, जर्मनी। अध्यक्षता किसने की थी? जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की थी। जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की थी। थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग इन आ बेटर फ्यूचर, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन आ बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और 47वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? कार्नवाल, यूके, ब्रिटेन में 2021 में। और 40वां कहाँ पर होगा? 49वां कहाँ पर होगा? जापान में, ठीक है, 2023 वाला। फिर देखेंगे 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं, ये 2022 का है। मेज़बानी किसने की थी? चीन। अध्यक्षता की थी शी जिनपिंग ने। और भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री जी ने। और बात हम करेंगे सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय था आपका फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप और यूजर इन न्यू इरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। फिर बात करेंगे 13वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था 2021 में। और ये 14वां कहाँ पर हुआ है? चीन में हुआ है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे CHOGM, चोगम बोलते हैं। तो 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? किगाली, रवांडा में, 2022 का। और थीम इसकी क्या थी? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो थीम क्या थी? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, ठीक है, अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? किगाली, रवांडा में हुआ। फिर आगे हम देखते हैं चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन की हम बात करेंगे। तो ये जो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन टोक्यो में हुआ है। मेज़बानी जापान में की थी। और प्रतिभागी देश थे ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका। और 5वां सम्मेलन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में, 2023 में। तो ये आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए। कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन की, ठीक है। कल हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की। तो इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। ये कल हम बात करेंगे। आज हमने ये बात की, बस ज़्यादा मेरी लंबी क्लास करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो बाकी अंतर्राष्ट्रीय आज पढ़िए, राष्ट्रीय हम कल पढ़ेंगे। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। डाउट प्लस जो भी चीज़ आपको पढ़ना है वो कमेंट कर सकते हैं। यूपी जीके से संबंधित या करंट से संबंधित जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो कमेंट कर दीजिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं जनगणना पूरे भारत की, तो वो आप हमारे जीके कैप्सूल सीरीज में जाकर पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सारी चीज़ें आपको लगभग पढ़ाई गई हैं जीके की, मतलब जीके का क्या, यूपी स्पेशल और करंट में ही पढ़ाई गई हैं। बाकी हिंदी और रीजनिंग आपकी चल ही रही है, तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो हम खत्म करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।